हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे साथियों, उस टॉपिक का नाम है कन्वर्टर। जी हाँ, कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। कन्वर्टर यह जो है इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों का कोर्स है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कन्वर्टर में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जी हाँ, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको आगे कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं भेजेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कन्वर्टर के बारे में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ITI के लगभग सभी प्रकार की क्लासेज जो है चलाई जा रही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर किस प्रकार की युक्तियों से बने होते हैं। जी हाँ, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर होते हैं वह किस प्रकार की युक्तियों से जो है बने होते हैं। ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है अर्धचालक, ऑप्शन सी है कुचालक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कन्वर्टर होते हैं वो किस प्रकार से युक्तियों से बने होते हैं। तो आपका राइट आंसर है बी, अर्धचालक। जी हाँ, अर्धचालक से बने होते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लगभग आपके एंट्रेंस एग्जाम या वाइवा प्रैक्टिकल में आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को लेकर आया और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आए हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, DC से AC कन्वर्टर का अन्य नाम है। जी हाँ, DC से AC, जी हाँ, DC से DC बनाने में हम जिस कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी है इन्वर्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है चॉपर। जी हाँ, DC से DC कन्वर्टर का क्या नाम है, अतिरिक्त हम किस नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से, डी जो है राइट आंसर है चॉपर। जी हाँ, चॉपर एक ऐसा है कि जो कि DC से DC कन्वर्टर का एक प्रकार से नाम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं। मात्र 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में, वाइवा में, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, DC से AC कन्वर्टर का नाम है। जी हाँ, वह कौन सा कन्वर्टर है, किस नाम से जानते हैं, जो DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी है इन्वर्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है चॉपर। जी हाँ, वह कौन सा कन्वर्टर है जो DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह ऑप्शन बी राइट आंसर है इन्वर्टर। जी हाँ, इन्वर्टर जो होता है वह DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करता है और AC को DC में बदलने के लिए साथियों हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे लगभग हर बार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक इच्छित आउटपुट वोल्टेज पर और आवृत्ति पर। जी हाँ, एक इच्छित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर DC पावर को AC पावर में परिवर्तित करने की डिवाइस को कहा जाता है। जी हाँ, DC से AC में परिवर्तित करने की इकाई को कहा जाता है और इच्छित आउटपुट वोल्टेज के साथ। तो आपका ऑप्शन है साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन बी है चॉपर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है इन्वर्टर। तो साथियों राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर आपका है इन्वर्टर। जी हाँ, इन्वर्टर है। अभी इसके पहले भी बात की कि DC से AC में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है, बट आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए और उसके बारे में नॉलेज रखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक प्रकार का है। जी हाँ, इन्वर्टर एक प्रकार का कौन सा मशीन है। ऑप्शन ए है रोटरी इन्वर्टर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर, ऑप्शन सी है UPS और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, इन्वर्टर एक प्रकार का क्या है। तो आपका साथियों जो इन्वर्टर एक प्रकार का है वह रोटरी इन्वर्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर भी है और UPS भी है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी जितने भी दिखाई दिए हैं वह सब इन्वर्टर के एक प्रकार हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करेंगे छठा क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर की AC साइड किसकी तरह कार्य करती है। जी हाँ, जो रोटरी कन्वर्टर होती है वह AC साइड जो होती है वह किसकी तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन बी है प्रेरण मोटर और ऑप्शन डी है DC मोटर, ऑप्शन डी जो है वह है उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है वह ए है। जी हाँ, रोटरी कन्वर्टर जो है एसी साइड जो होती है वह तुल्यकालिक मोटर की तरह जो है कार्य करती है। आपका राइट आंसर ए है। और जितने भी क्वेश्चन है साथियों वह हर बार लगभग आपके आईटीआई के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और आपके प्रैक्टिकल में वाइवा के समय भी पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर की एसी साइड किसकी तरह कार्य करती है। जो रोटरी कन्वर्टर की एसी साइड होती है वह किसकी तरह कार्य करती है। तो इसके पहले हम बात किए थे डीसी के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं एसी के बारे में। तो ऑप्शन ए है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन बी है प्रेरण मोटर, सी है डीसी मोटर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह कौन सा है। राइट आंसर है आपका ए तुल्यकालिक मोटर। जी हाँ, तुल्यकालिक मोटर जो है एसी की साइड की तरह कार्य करती है और जो डीसी साइड की तरह कार्य करती है वह होती है कंपाउंड मोटर। जी हाँ, जो एसी जिसका रोटरी कन्वर्टर है एसी की तरह कार्य करता है वह तुल्यकालिक होता है, तुल्यकालिक मोटर होता है। जो डीसी साइड की तरह कार्य करता है वह कंपाउंड मोटर होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम है। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर है उसका अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए है स्थैतिक इन्वर्टर, ऑप्शन बी है गतिक इन्वर्टर, ऑप्शन सी है रोटरी इन्वर्टर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम क्या है। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर है वह होगा ए स्थैतिक इन्वर्टर। जी हाँ, स्थैतिक इन्वर्टर जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नवा क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर किस प्रकार का होता है। जी हाँ, जो मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर होता है वह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है एसी, ऑप्शन बी है डीसी प्रकार और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है वह है ए एसी प्रकार। जी हाँ, मोटर जनरेटर सेट में जो आपका जनरेटर होता है वह एसी के प्रकार का होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगर आपको साथियों किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं। जी हाँ, मोटर जनरेटर सेट में जो कनेक्शन होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है सिंगल फेज या एक कली, ऑप्शन बी है ट्रिपल फेज अर्थात त्रिकली, ऑप्शन सी है सिंगल फेज व थ्री फेज, एक कली या त्रिकली, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जो मोटर जनरेटर सेट में कनेक्शन होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी एक कली भी होते हैं या त्रिकली अर्थात सिंगल फेज भी होते हैं और थ्री फेज भी होते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट में मोटर किस प्रकार की होती है। जी हाँ, जो मोटर जनरेटर सेट होता है उसमें मोटर जो होती है वह किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है आपका एसी प्रकार, ऑप्शन बी है डीसी प्रकार, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जो मोटर जनरेटर सेट में मोटर होती है वह किस प्रकार की होती है। तो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है एसी प्रकार, ऑप्शन बी है डीसी प्रकार, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें से जो होगा साथियों वह होगा डीसी प्रकार। जी हाँ, आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन बी है डीसी प्रकार की मोटर होती है। जो मोटर जनरेटर सेट में मोटर होती है वह डीसी प्रकार की होती है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक क्षमता मोटर। जी हाँ, जो अधिक क्षमता मोटर होती है वह सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः, जी हाँ, जो अधिक क्षमता मोटर होती है जनरेटर वह सेट में प्रयुक्त प्रायः क्या होती है। ऑप्शन ए है पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन सी है डीसी कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी है स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर। जी हाँ, अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में जो प्रयुक्त मोटर होती है वह प्रायः कैसी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है तुल्यकालिक मोटर होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
किसी भी टॉपिक से। हाँ, आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, वो भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर प्रारंभ किया जाता है। जी हाँ, जो रोटरी कन्वर्टर होता है वह प्रारंभ किया जाता है। ऑप्शन ए केवल एसी साइड से, ऑप्शन बी है केवल डीसी साइड से, ऑप्शन सी है एसी अथवा डीसी साइड से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ, राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो रोटरी कन्वर्टर जो होता है वह एसी साइड से भी प्रयोग किया जा सकता है, डीसी से भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो होगा उपरोक्त सभी होगा। जी हाँ, राइट आंसर आपका डी है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन है। हंटिंग से बचाव के लिए तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस पर लगाते हैं। जी हाँ, हम हंटिंग से बचाव के लिए जो तुल्यकालिक मोटर पर किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका स्लिप रिंग, ऑप्शन बी है रोटेटिंग रिंग, ऑप्शन सी है कम्यूटेटर रिंग, और ऑप्शन डी है ब्रूस का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह ए होगा, स्लिप रिंग। जी हाँ, हंटिंग से बचाव के लिए हम तुल्यकालिक मोटर के पोल फेस पर स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है साथियों। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो आपसे कहीं भी इन्वर्टर या कन्वर्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है, परिवर्ती स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक स्पीड के, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक मोटर के, ऑप्शन डी है प्रेरण मोटर के प्रेरकत्व सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आपको राइट आंसर बनाना है, परिवर्ती स्पीड ड्राइव किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा ए। जो परिवर्ती स्पीड ड्राइव होती है वह प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक स्पीड के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था साथियों। जितने भी क्वेश्चन थे आप इसको तैयार कर लीजिए, यकीन मानिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं हम साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।